हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप भी अपनी किचन में बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ आसान तरीके ढूंढ रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूं कुछ बेसिक और फंक्शनल आइडियाज़ जिन्हें फॉलो करके आप अपने बर्तनों को किचन में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किचन आपका मॉड्यूलर हो या फिर नॉन मॉड्यूलर हो, ये तरीके दोनों तरह की किचन में काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह की छोटी प्लेट्स हमारे पास ढेर सारी होती हैं और ये बहुत काम आती हैं। अगर इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करें तो ये बहुत मैस भी फैलाती हैं। तो इन्हें अरेंज करने के लिए वैसे तो मार्केट में ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी जुगाड़ या फिर ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र की, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपने माइक्रोवेव की जाली को, क्योंकि ये जाली हम हमेशा काम में नहीं लेते हैं, रखी रहती है। तो जब ये रखी रहती है खाली, तो क्यों ना उसे एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करें। तो इन खानों में आप प्लेट्स को इस तरह से रख सकते हैं, जिससे कि कम जगह में ढेर सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तरीका काफ़ी बेस्ट है। आप बताना ये आइडिया आपको कैसा लगा। इसे काउंटर टॉप पे भी रखा जा सकता है या फिर आप किसी अंदर स्पेस में भी इसको रख सकते हैं। अगर आइडिया पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बड़ी प्लेट्स को हम खाना खाने में डेली यूज़ करते हैं। इन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सेम जाली का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो हमारी प्लेन प्लेट्स होते हैं ना, उनको ही इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइडर वाली प्लेट्स होते हैं ना, इन्हें रखने के लिए हम बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। सारी प्लेटों को एक के अंदर एक लगा दीजिए। जब भी आप बर्तन खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कि बर्तन हमेशा ऐसा लें जो एक के अंदर दूसरा बर्तन फंस जाए, तो वो बर्तन रखने में बहुत कम जगह लेते हैं। तो इस आइडिया के साथ हम कम जगह में ढेर सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ इस तरह की प्लेन प्लेट्स भी होती हैं हमारे घर में, जिसे हम बर्तनों को ढककर रखने में यूज़ करते हैं। लाइक हमारे भगोना हो गए, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, इन प्लेट से हम कवर करके रखते हैं। इनको अरेंज करने के लिए हम इस तरह से देखिए एक बॉक्स ले सकते हैं और उसे एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी जो प्लेट्स हैं इन सभी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साथ ही जो टिफ़िन की लिड्स होते हैं ना, उनको भी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। लेकिन गीले बर्तनों को इसके अंदर ना रखें, क्योंकि ये तो कागज़ और दफ्ती का बना होता है, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। हमेशा बर्तनों को पोंछ कर ही आप इसके अंदर स्टोर करें और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। तो जब भी ग्लास या कटोरी खरीदे तो ऐसे खरीदे जो एक के अंदर एक चले जाएं। अदरवाइज़ अगर हम इन्हें फैला के रखते हैं तो ये बहुत ढेर सारी जगह लेंगे और काफ़ी स्पेस हमारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के अगर बर्तन एक के अंदर एक फंस जाएगा तो बहुत कम जगह लेगा और इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कम जगह में भी आप ढेर सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ग्लास और कटोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह की बास्केट का यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए कैसे सारा सामान और जो हमारी छोटी प्लेट्स हैं ना, उनको भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से छोटी जगह में छोटी सी बास्केट के अंदर भी हमने कितना ढेर सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो हमेशा बर्तनों को जब भी आप खरीदें इसी तरीके से खरीदें। स्पून रखने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसे हम स्पून रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अपने हम स्पैचुला, नाइफ, स्पून को डालकर रख सकते हैं। सारे सामान को एक साथ रखने से ये सारे सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और आपको बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं काम पड़ने पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज़ीरो कॉस्ट की, तो स्पून होल्डर को हम घर पे भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह का बॉक्स ले लीजिए और उसे DIY कर लीजिए और उसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो जब भी भगोने या फिर इस तरह के बड़े बर्तनों को खरीदते हैं तो कोशिश करें कि जो हमारे बर्तन होते हैं वो सेट में हों। सेट में होने की वजह से आप देखेंगे कि एक के अंदर एक बर्तन वो हमारे फिट हो जाते हैं। स्पेस बहुत कम लेते हैं। कम जगह में हम अपने घर पे ढेर सारी चीज़ों को, भगोनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर हम फैला के रखते हैं तो जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस तरह से एक के अंदर एक डालकर इन्हें बास्केट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैबिनेट में डालकर भी रख सकते हैं। निकालना और रखना दोनों ईजी हो।
ग्लास के बर्तनों को संभाल कर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रा सा भी धक्का लगने पर वो गिर सकते हैं और गिरकर टूट भी सकते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरीके की बास्केट का यूज़ करें। तो इस तरह से कम जगह में आप ढेर सारे कांच के बर्तनों को रख सकते हैं। अपने हिसाब से बर्तनों को सेट कर दें और बास्केट को कैबिनेट के अंदर रख दें। जब आपको ज़रूरत हो आप बास्केट निकालें, यूज़ करें सामान को और आसानी से उसे फिर से वापस रख दें। तो इस ट्रिक के साथ आप कांच के बर्तनों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कप और मग्स को भी प्लास्टिक की बास्केट में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है बहुत आसानी से। बहुत हैंडी होते हैं ये और इस तरह से ये बर्तन काफ़ी लंबे टाइम तक सेफली चलते रहते हैं। इनको रखने निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत आसानी से हम अपने फेवरेट मग और कप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ टिप्स थे सिंपल से, जिन्हें फॉलो करके आप अपने किचन में ढेर सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और अपनी किचन को बिल्कुल फंक्शनल बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।